आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 प्रश्नावली 2.5 का क्वेश्चन नंबर 10। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिया है। आज जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये जितना बड़ा आपको देखने में लग रहा है उतना ही सिंपल इसका डेरिवेशन है, इतना ही सिंपल इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? एक माली के पास 1030 पौधे हैं। एक माली है जिसके पास 1030 पौधा है। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्ति की संख्या और स्तंभों की संख्या समान रहे। एक माली के पास 1030 पौधा है ना, उसको वो इस तरह से सेट करना चाहता है कि संख्या, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान रहे। जैसे कि अगर इधर 1 है, 2, 3 लाइन है तो यहाँ पर भी 1, 2 और 3 दोनों साइड से बराबर बराबर रहे, है ना। ये इतना ही रहे, है ना, इस तरह से कि ये पूरा एक वर्ग बन जाए, है ना। इस तरह से सेट कर दें। इस तरह से वो पेड़ लगाना चाहते हैं। इसके लिए कम से कम और कितने पौधों की आवश्यकता है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, इतना बड़ा क्वेश्चन देखने में लग रहा है, ये बहुत इसका सिंपल डेरिवेशन है। सबसे पहले आपको वर्गमूल निकालना आना चाहिए। ठीक है, वर्गमूल निकालने के लिए आपको इस चैप्टर में शुरू से ही आपको बताया जा रहा है कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। आज भी हम बताएंगे कि वर्गमूल इसका कैसे निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करते हैं देखना है कि माली के पास कुल पौधे, माली के पास कुल पौधे बराबर, यहाँ पास छूटा हुआ है ना, माली के पास कुल पौधे बराबर, माली के पास टोटल कितना पौधा है? 1030 पौधा है। ठीक है, पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान करने के लिए पौधे, इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा? इसका वर्गमूल निकालना होगा। वर्गमूल कैसे निकालेंगे? वर्गमूल कैसे निकालेंगे तो ध्यान देना है कि वर्गमूल निकालने के लिए आपको इस चैप्टर में स्टार्टिंग से ही बताया जा रहा है कि वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? पेयर बनाते हैं। जो पेयर आपका पीछे से बनता है, 2-2 का पेयर बनेगा। ठीक है, 2-2 का पेयर बनेगा। तो फर्स्ट पेयर में, पहला पेयर में क्या है कि 10 है, तो इसके सामने वाला वर्ग लेना है। जैसे कि देखिए, अगर हम 1 का वर्ग करें तो 1, 2 का वर्ग करें तो 4, और अगर हम 3 का वर्ग करें तो 9 होता है ना। तो 10 के सामने वाला वर्ग क्या होता है? अगर हमें 4 का वर्ग करें 16 हो जाएगा। 10 के सामने वाला वर्ग 9 होता है। तो कितना बार में गया? 3 बार में। 3 बार में कितना आया? 9। यहाँ से माइनस कर दिए तो यहाँ पर भी 3 लिखेंगे, यहाँ भी 3 लिखेंगे और इसको इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ स्क्वायर का वर्ग का काम खत्म हो गया, इसको हम लोग रफ करते हैं। जैसे कि देखिए 3 + 3 कितना हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। और यहाँ से 10 में 9 माइनस करेंगे तो 1, और यहाँ पर 30 यहाँ पर उतर गया। ठीक है, 130 आ गया। ठीक है, अब देखिए अगर हम यहाँ पर 1 लेते हैं, 61 लेते हैं, तो यहाँ पर 1 से, क्योंकि जो नंबर यहाँ पर हम लिए हैं उसी नंबर से हमको क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। तो 61 को 61 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या पॉसिबल है इतना नंबर आने का? नहीं है, इसीलिए हम इसको रब करते हैं। यहाँ पर अब 2 लगा के देखते हैं, तो यहाँ 2 लिए हैं तो 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, है ना। चलिए कितना आ गया? 124 आ गया। अगर हम 3 लेते हैं तो ये इससे ज़्यादा हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं होगा इसको करना। तो कितना बार में आया है? 2 बार में आया है। 2 बार में कितना आया है? तो 124 आया है, 124 आया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे? इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ से 10 में 4 जाएगा तो 6, 2 में 2 जाएगा 0, यहाँ से क्रॉस। ठीक है, यहाँ भी क्रॉस कर देंगे। कितना सिंपल बच गया इसका? 6 बच गया। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ पर जो 32 आया है, इस 32 में क्या करेंगे? 32 में 1 जोड़ देंगे। तो 32 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 33। 33 का अब हमको क्या करना होगा? वर्ग निकालना होगा। तो 33 का वर्ग कितना होता है? जैसे 33 को 33 से गुना कर देंगे। ठीक है, 33 का क्या करेंगे हम लोग? वर्ग कर देंगे। तो 33 को 33 से गुना करना होगा ना, तो यहाँ सब गुना करेंगे। 3 तिया 9, 3 तिया 9, यहाँ से सेम 9, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 9, 9 9 18 और एक यहाँ 189 आ गया। कितना आ गया? तो 33 का वर्ग कितना आ गया आपका? 1089, सॉरी 89 हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ से क्या करना है कि जो नंबर मेरे पास था 10 30 में से 32 का स्क्वायर कितना आया है? यहाँ पर हम लोग 32 का भी स्क्वायर लिख लेंगे। 32 का स्क्वायर, तो यहाँ से 32 का स्क्वायर नहीं, 32 का स्क्वायर हम करने की जरूरत नहीं है। इस नंबर में से 10 30 में से इसको माइनस कर देंगे। 10 30 में से इसको हम माइनस कर देंगे तो कितना होगा? 9 में 0 9 हो जाएगा,
यहाँ से 8 में 3, यहाँ से क्या बच जाएगा आपका 5, और 10 में 10 ये क्रॉस हो गया। इसका मतलब ये क्या करेगा कि अगर और 59 पौधा ले आता है तो ये पूरा क्या हो जाएगा, एक जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, है ना। ये आपका आंसर हो गया कि अगर 1030 में से इसके पास तो ऑलरेडी 1030 पौधा था ही, उसमें से अगर और 59 पौधा ये ले आता है, 59 पौधा ले आता है, तो क्या होगा कि जो पंक्तियों की संख्या है और जो स्तंभों की संख्या है दोनों क्या होगा, बराबर हो जाएगा। मतलब एक वर्ग जैसा लगेगा, है ना। एक लाइन बाय लाइन अगर इस तरह से लगाता है, जितना इधर है, जैसे 1 2 3 4 इस तरह से लगाता है, तो यहाँ पर भी 1 2 3 और यहाँ से एक और बढ़ाते हैं 4, दोनों सबसे क्या लगेगा, बराबर लगेगा, एक वर्ग जैसा आपका पौधा लग जाएगा, है ना। जैसा भी हम लोग देखते हैं जंगलों में, इसी तरह से पौधा आपका लगाया हुआ होता है लाइन बाय लाइन, जितना रो का इधर संख्या है, इधर जितना है उधर ही नीचे भी उतना होगा, बराबर होगा, मतलब एक वर्ग जैसा होगा। तो 1030 में कितना लगाना होगा उसको, 59 पौधा और लाना होगा कि ये पूरा एक वर्ग बन जाए, है ना। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इस तरह का वीडियोस मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे अपलोड हैं और रेगुलर होते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर करना है, ताकि जो और भी बच्चे होंगे वो मेरे साथ जुड़ सकेंगे। और हाँ, जो सुबह 10 बजे वीडियो मेरा अपलोड होता है हर रोज़, उसके लिए आपको बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, ताकि जो अपडेट्स हैं सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।